जय हिंद एंड वेलकम टू अ छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आरक्षण के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन कल मिली थी उसको मैंने कल दोपहर में ही पोस्ट कर दिया था। काफ़ी लोगों ने उस पोस्ट को देखा भी था। आज हम उसी में डिटेल में बात कर लेंगे कि एक्चुअल में क्या सामने आई है बातें और क्या इसका अर्थ निकलता है। तो देखिए, आरटीआई लगाया गया था कोरबा के एक निवासी द्वारा। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने उस आरटीआई का जवाब दिया है। अब इसमें कहा गया है कि ये दैनिक भास्कर की पहली बात तो ये न्यूज़ है। ठीक है, अब दैनिक भास्कर में जो न्यूज़ रहती है वो काफ़ी हद तक तर्क सहित रहती है। ठीक है, बाकी अगर किसी लोकल न्यूज़पेपर की होती या फिर किसी अंडररेटेड न्यूज़पेपर की होती तो हम फिर भी बोल सकते थे कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन दैनिक भास्कर की है तो इसमें कुछ ना कुछ रहता है वजूद, तभी ये न्यूज़ देते हैं। ठीक, तो इसमें कहा गया छत्तीसगढ़ में एससी एसटी ओबीसी आरक्षण खत्म। ठीक, पहली बात तो ये। उसके बाद सरकार ने आरटीआई में दी जानकारी, कहा हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण नियम रोस्टर में सक्रिय होने का प्रश्न ही नहीं। इनका ये कहना है कि जो अब ये रोस्टर प्रणाली बना रहे हैं या फिर जो बोल रहे हैं कि हम आरक्षण के लिए लड़ेंगे या 32% एसटी का हो या जिसका भी आरक्षण हो उसके लिए हम लड़ेंगे बोल रहे हैं। तो इनका ये कहना है तो इसमें तो कोई अब मतलब ही नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये निर्देश दे दिया है कि आरक्षण खत्म है। ठीक, और आपको डिटेल में देखना है तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि इसमें बताया गया है कि 19 सितंबर को आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में किसी भी आरक्षण नियम अथवा रोस्टर के सक्रिय होने का प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। ठीक है, ये आरटीआई के माध्यम से इन्होंने अपना रिप्लाई दिया है। तो अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें किस तरीके से हैं, और ये देख लीजिए इनका ये ऑफिशियल लेटर भी उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बात ये उठती है कि आरक्षण खत्म हो गया मतलब क्या 100% रिजर्व अनरिजर्व सीट आएंगी कि क्या होगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये इतना आसान नहीं है, जितना ये आसान इस न्यूज़पेपर में लिखा है इतना आसान नहीं है। ये वही बात हो गई जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था कि व्यापम वाले ने कहा था कि आपकी एसआई की वैकेंसी को हम कर रहे हैं पोस्टपोन, और न्यूज़पेपर में लिख के आया था कि एसआई की वैकेंसी हो गई रद्द या एसआई की वैकेंसी हो गई निरस्त, किसी न्यूज़पेपर में ये भी लिखा था। ठीक है, तो ये वही तरीके से हो गया। अब रद्द का मतलब कई लोग इसमें समझ ले रहे थे कि ये वैकेंसी खत्म हो गई, वैकेंसी नहीं आएगी। काफी स्टूडेंट ने मुझसे यही बोला था कि सर न्यूज़पेपर में लिख के आ रहा है कि रद्द हो गई वैकेंसी, मतलब वैकेंसी ये खत्म ही हो गई क्या। तो देखिए, इसी तरीके से आप इसको समझिए, आरक्षण हटना इतना आसान नहीं है जितना आसान अभी ये कह रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और, ये अगर आरक्षण हट गया पूरी तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि आरक्षण पूरी तरीके से जीरो हो चुका है, तो आप ये मानकर चलिए आपकी आने वाली वैकेंसी भी कंप्लीट कराने में बहुत दिक्कत हो जाएंगी। ये बात लिखित तौर पे तय है, क्योंकि कोई भी, मैं किसी भी, ऐसा नहीं है कि कोई मत बोलना कि सर आप आरक्षण वाले के खिलाफ हो या फिर आप जनरल वाले के खिलाफ हो या आप एसटी के खिलाफ। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं, जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल सी एक लॉजिक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जिसको रोज 5 रोटी दी जाती है खाने को, ठीक है, भले वो 5 रोटी सही है या गलत है मुझे नहीं पता, जिसको रोज 5 रोटी खाने को दी जाती है उसको अगले दिन अचानक से आप बोल दो कि आपको एक भी रोटी नहीं मिलेगी, तो वो उस चीज के लिए हल्ला तो करेगा। आपको ये समझ में आता है तो समझिए, नहीं समझ में आता है तो वो होगा। अब मानना है इस चीज को, नहीं मानना ये आपके ऊपर है, लेकिन ये चीज होता है और होगा भी। ठीक, इसीलिए जो कांग्रेस सरकार है वो कंटिन्यूअस न्यूज़पेपर के माध्यम से या ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये बोल रही है कि हम एसटी के लिए लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम एसटी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो एसटी हमारे ऊपर चढ़ेगी, और आने वाले साल में है चुनाव तो ये वहां रिफ्लेक्ट करेगा। तो चीजें जितनी आसान न्यूज़पेपर में लिख दिया गया है इतनी आसान नहीं है। साथ में आप लोग देख ही रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी ये आपका फूड इंस्पेक्टर का जो प्रोसेस उसको भी आगे बढ़ाया गया है। तो एक साइड तो आप बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से भर्ती नहीं होगी। पीएससी वाले लोगों को आपने रोक दिया है कि पीएससी का जब तक हम निर्देश नहीं देते हैं सामान्य प्रशासन विभाग इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, साथ में इसमें कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा, ये सरकार की तरफ से बोल दिया गया है। दूसरे साइड कुछ एग्जाम्स के प्रक्रिया चल रही है। तो ये किस तरीके से तर्क संगत बना रहे हैं ये समझ के परे हो चुका है इस टाइम पे। लेकिन ये है कि जो विशेष सत्र 1 तारीख को बैठने वाला है उसके हफ्ते भर के अंदर काफ़ी चीज़ क्लियर होएंगी कि आखिर में चलेगा क्या। पुराना रोस्टर चलेगा, नया रोस्टर चलेगा, आरक्षण पूरा खत्म हो जाएगा, कि क्या चीज़ होगी ये आने वाले समय के अंदर
पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल इंतज़ार कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ख़ास करके आरक्षण के विषय में इंतज़ार को छोड़ के और कुछ नहीं कर सकते। पढ़ाई के विषय में, एग्ज़ाम आने के विषय में आप पढ़ाई कर सकते हैं, दिन-रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ख़ास ये जो आरक्षण विषय है, इसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। ये आप चाह कर भी इसमें ना कुछ बदल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। इसका अभी फ़िलहाल इंतज़ार कर सकते हैं। क्या निर्णय हो रहा है, क्या बैठक में निर्णय लिया जा रहा है, उसके बाद ही हम कुछ इसके बारे में समझ सकते हैं या कुछ आगे बोल सकते हैं, ठीक? तो ज़्यादा इस चीज़ में सोचना नहीं है। आरक्षण में के खास मामले में मैं आप लोगों को शुरू से ब बोल रहा हूँ कि आरक्षण के मामले में आप मत सोचिए, पढ़ाई के लिए सोचिए। एग्ज़ाम नहीं आता उसके लिए आप कुछ क प्रदर्शन करना चाहते हैं, करिए, ठीक है? एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है या डिले हो रहा है उसके लिए करिए, लेकिन आरक्षण के मुद्दे को उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जो वो निर्णय लेंगे सोच समझ कर ही लेंगे, क्योंकि उनको भी चुनाव में जीतना है, ठीक है? तो उसके हिसाब से उनको करने दीजिए। जब आपके खिलाफ कुछ होता है तब भले बात अलग है, लेकिन फिलहाल आप अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।